सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित के माता पिता अपराजिता के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें मालूम पड़ता है कि अपराजिता पहले से ही शादीशुदा है। यह बात सुनते ही रक्षित के माता पिता पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और बिना कोई फैसला किए वहां से वापस लौटने का मन बना लेते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। दरअसल रक्षित के भाई को पहले ही इस सच्चाई का पता चल जाता है कि अपराजिता की शादी पहले से हो चुकी है। वह तुरंत घर पहुंचकर सबको इस बारे में बताने की कोशिश करता है। उसी समय रक्षित के माता पिता अपराजिता के घर रिश्ते की बात करने के लिए निकल चुके होते हैं। दूसरी ओर ईरा की मां उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि अपराजिता उनके परिवार और स्टैंडर्ड के लायक नहीं है, लेकिन रक्षित की मां साफ शब्दों में कह देती है कि अगर उसका बेटा अपराजिता से प्यार करता है तो इस घर की बहू वही बनेगी। यह सुनकर ईरा की मां ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना होगा और रक्षित के परिवार को सच्चाई बतानी होगी। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही रक्षित के माता पिता को पता चलता है कि अपराजिता पहले से शादीशुदा है, उन्हें गहरा झटका लगता है। वे साफ कह देते हैं कि चाहे अपराजिता का तलाक हो या न हो, वह इस घर की बहू नहीं बन सकती। जब रक्षित को यह बात पता चलती है तो वह भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। हालांकि वह अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है। उसे भरोसा है कि उसकी मां उससे बहुत प्यार करती है और उसकी खुशी के लिए अपना फैसला बदल सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित अपने परिवार को मना पाएगा। क्या अपराजिता का अतीत उसके भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित और अपराजिता की शादी हो पाएगी या यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट